नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। दीपोत्सव यानी दीपावली का पर्व आते ही लोगों के मन में खुशियों का माहौल पनपने लगता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये त्योहारों की श्रृंखला जो धनतेरस से लेकर शुरू होती है और जिसका समापन भाई दूज पर जाकर होता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से ये त्योहार जो धनतेरस से शुरू होते हैं उसे किस दिन, किस तिथि और किस विधि विधान से मनाया जाए, इन सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव कृष्ण शास्त्री जी। तो नमस्कार शास्त्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। ओम श्री सीतारामम वंदे राजा रामम। नमस्कार। सबसे पहले समाचार सिटी 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और एक बार हम फिर सनातन धर्म के पर्व और त्योहारों के विषय में कुछ विचार विमर्श करने के लिए आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हुए हैं। अभी दीपावली को लेकर बहुत सा असमंजस समाज में फैला हुआ है। उस असमंजस को दूर करने के लिए हम सभी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसी पंडित जी, अब जैसे कि त्योहार का माहौल है चारों तरफ और धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, ये सारे त्योहार एक के बाद एक आने वाले हैं और उन सब को लेके हम देख रहे हैं कि माहौल में लोगों में बड़ी ही भ्रांतियां हैं। तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अभी समाचार सिटी 24 के सभी दर्शकों को पूर्व में ही दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले इन पर्वों की श्रृंखला में सबसे पहला जो पर्व है वह है धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी में सबसे बड़ा असमंजस बना हुआ है कि 22 को मनाएं कि 23 को मनाएं। तो सबसे पहले हम यह असमंजस, ये भ्रम दूर कर दें कि धन त्रयोदशी का जो पर्व है वह 22 को न मना करके सभी को 23 को ही मनाना है। 23 अक्टूबर को ही धन त्रयोदशी का पर्व मनाना है, क्योंकि 22 तारीख को शाम 6 बजे के बाद में ही त्रयोदशी तिथि लगेगी और उसके बाद में 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक त्रयोदशी का पर्व रहेगा। और त्रयोदशी हमेशा सूर्य उदय के बाद में ही त्रयोदशी का जो पर्व है, धन त्रयोदशी का जो पर्व है वो मनाना चाहिए, क्योंकि धन त्रयोदशी उस दिन भगवान धन्वंतरि जी का अवतार हुआ था और वह अवतार भोर में ही सूर्य उदय के बाद हुआ था। तो जो भी हमें खरीदारी करनी है, सोना चांदी बर्तन, तो ये हमें 23 अक्टूबर सुबह सूर्य उदय के बाद और शाम को 6 बजे तक धन त्रयोदशी का पर्व मनाना चाहिए। धन त्रयोदशी के पर्व के बाद में अब आती है छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी कहते हैं। तो 23 के बाद में 24 अक्टूबर को हम छोटी दीपावली का पर्व मनाएंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि के बाद में अमावस्या तिथि लगेगी और अमावस्या तिथि जो है 24 अक्टूबर को अमावस्या तिथि हमें शाम को 6 बजे के बाद मिलेगी और यह अमावस्या 25 अक्टूबर शाम को 4:30 बजे तक अमावस्या रहेगी। 25 अक्टूबर में हमें सूर्योदय में अमावस्या मिलेगी और 24 अक्टूबर में हमें रात्रि में अमावस्या मिलेगी। इसीलिए इस बार यह जो दीपावली का पर्व है वह हमें 24 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए, क्योंकि दीपावली रात्रि का त्यौहार है, दिन का त्यौहार नहीं है। जैसे होली दिन का त्यौहार है, रात्रि का नहीं है, उसी प्रकार से दीपावली रात्रि का त्यौहार है, दिन का त्यौहार नहीं है। तो दीपावली 24 अक्टूबर को हमें मनानी है, जिसमें पूरे दिन भर व्यापारियों के मुहूर्त आदि आदि हमने पहले बताए हैं। उसके बाद में 24 अक्टूबर को जो महालक्ष्मी पूजा का जो समय है वह 5:30 बजे से और 8:30 बजे तक का जो समय है वह महालक्ष्मी जी पूजा का समय है। जो लोग 5:30 बजे से 8:30 बजे तक के उस मुहूर्त में पूजा न कर पावे किसी कारणवश, उनको 10:22 से लेकर और 12:22 तक भी वो पूजा कर सकते हैं।
इसके बाद में सिंह लग्न की पूजा रात्रि में जो लोग करते हैं वो करें। तत्पश्चात 25 तारीख को फिर खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा। यह जी। सूर्य ग्रहण जो है, ऐसा जो क्रम है त्योहारों का, ये 30 वर्ष के बाद में हमें देखने को मिल रहा है। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी हमें देखने को मिलेगा। जी। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो इसके सूतक 12 घंटे पहले लग जाते हैं। तो 24 तारीख को रात्रि 2:30 बजे से ही सूतक लग जाएंगे और सूर्य ग्रहण का जो मुख्य जो समय है वह 2:30 बजे से, दोपहर 2:30 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसी बीच हम जप तप पूजा पाठ जो भी कुछ करना चाहते हैं उसका अनंत अनंत गुना फल हमें मिलता है। तो सूर्य ग्रहण का जो समय है वह दिन भर सूतक रहेंगे और मुख्य जो सूर्य ग्रहण का समय है वह दोपहर 2:30 बजे से और शाम को 6 बजे तक का समय रहेगा। 6 बजे के बाद में सभी लोग ठाकुर जी पर जो आवरण डाला है हमने, खाने पीने की चीज़ों में जो कुशा डाली है, उस कुशा को हम हटाएंगे और फिर हम भोजन बनाएंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूतक में भी भोजन बनाना निषिद्ध बताया है शास्त्रों में। और जो हमारे घर में सूखा सामान है उसमें हम कुशा डालकर उसको पवित्र करें और जब सूर्य ग्रहण का समय निकल जाए 6 बजे के बाद शाम को, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो दिवाली के बाद, दीपावली के त्योहार के बाद जो आगे के त्योहार होते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा आती है और जी उसके बाद भाई दूज की पूजा होती है। तो भाई दूज और गोवर्धन की पूजा है, वो 25 तारीख में ना होकर किसी और तिथि में होगी? जी, इसमें 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक ग्रहण काल रहेगा। इस ग्रहण काल में न भगवान की सेवा होगी, न किसी की पूजा होगी और न ठाकुर जी को भोग लगेगा। जी। इसीलिए गिरिराज जी को भी भोग नहीं लगेगा और गिरिराज जी की पूजा भी नहीं होगी। जिन मंदिरों में लगभग सभी मंदिरों में, सनातन धर्म के सभी मंदिरों में दिन में पहले गिरिराज जी की पूजा होती है और ब्रज में फिर रात्रि में गिरिराज जी की पूजा होती है। तो ऐसा 25 तारीख को ना होकर 25 तारीख शाम को 6 बजे के बाद ग्रहण का मोक्ष काल है। उसके बाद हम भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, भोग लगाएंगे और इसके बाद फिर रात्रि में, क्योंकि अमावस्या तिथि 25 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय भी रही है, अतः वैष्णव जनों का ऐसा भी मत है कि जो तिथि सूर्य उदय के समय 5 घड़ी रह जाए उसे हम दिन और रात में मानते हैं। तो 25 तारीख को सूर्य उदय के समय अमावस्या तिथि है, तो हमें 25 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद ग्रहण काल से निवृत्त होने के बाद फिर हमें उस दिन भी रात्रि में लक्ष्मी जी के नाम के दीप प्रज्वलित करने हैं। 26 दीपक हमें लक्ष्मी जी के नाम के उस दिन भी जलाने हैं और उस दिन भी लक्ष्मी जी की हमें पूजा करनी है। उस दिन लक्ष्मी जी को स्पष्ट है कि 24 और 25 दोनों में हम अमावस्या का त्योहार मनाएंगे। 24 को हम दीपावली मनाएंगे, लेकिन 25 तारीख को भी हम दीपदान करेंगे और जो गोवर्धन पूजा होगी वो 26 तारीख में मनाई जाएगी। जी, 25 तारीख को रात्रि में दीपदान करने के बाद में 26 तारीख को सुबह सबसे पहले हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, अन्नकूट का भोग लगाएंगे और यह क्रिया हम 2 बजे तक करेंगे। इसके बाद में 2:30 बजे से लेकर और शाम को 4:20 तक हम भाई दूज का पर्व मनाएंगे, जिसको हम लोग यम द्वितीया कहते हैं। 2:30 बजे से लेकर और 4:20 तक हम भाई दूज का पर्व मनाएंगे और इसके बाद रात्रि में जो गिरिराज पूजा ब्रज में होती है फिर हम गिरिराज महाराज की पूजा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये जो 5 पर्वों का त्योहार है, जिसमें 5 पर्व हमारे मनाए जाते हैं, यानी 26 को हम 2:30 बजे से भाई दूज शुरू करेंगे जी, या हम 27 में ही भाई दूज मनाएंगे? वो 26 कौन सा तारीख तिथि को एक रहेगा? 26 तारीख को 2:30 बजे से लेकर दिन में 2:30 बजे से लेकर दोपहर बाद और 4:20 तक हम भाई दूज का पर्व मनाएंगे। इससे पूर्व पहले गिरिराज जी की पूजा करेंगे। जी। तो ये 5 पर्व जो त्योहार है, इसमें अब हमें क्रम कैसे रखना है। 23 तारीख को 23 अक्टूबर को हमें धन त्रयोदशी का पर्व मनाना है।
24 तारीख को हमें शाम को 5 बजे तक छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी का उत्सव मनाना है, और 24 तारीख को रात्रि में फिर बड़ी दीपावली, जो बड़ी दीपावली महालक्ष्मी जी का जो पूजन है फिर वो करना है। 25 तारीख को हमने ग्रहण काल में अपने जप तप आदि करने हैं, और 26 तारीख को हमें 2 बजे तक गिरिराज जी का अन्नकूट का भोग लगाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, और 26 तारीख को फिर 2:30 बजे से 4:20 तक भाई दूज का पर्व मनाना है। तो यह क्रम हमारा इस अब की बार 2022 में दीपोत्सव दीपावली का पर्व यह क्रम रहेगा। इसी क्रम से हमें मनाना चाहिए, यही शास्त्रों की विधि है। और 30 साल बाद ऐसा संयोग बना है, तो हम इन पर्व और त्योहारों को बड़ी सावधानी से और पूर्ण भक्ति श्रद्धा से माता लक्ष्मी जी का हम पूजन करें, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी जी धन धान्य की वृद्धि करें। तो इन्हीं सभी के साथ में सभी दर्शकों को राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे आचार्य श्री राजीव शास्त्री जी ने हमें बताया कि दीपावली के त्योहार को, समस्त पांचों पर्वों को हमें किस विधि विधान से और किस तिथि में मनाना चाहिए। इन्हीं समस्त जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।